जननी कौन है? जननी कहते किसको है? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सूत होई। न तरो बांझ भली बाध बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में लिखते हैं, पुत्रवती वही है जिसका बेटा राम जी का भक्त बन जाए, उसी का जन्म सार्थक है बंधु, वो वही मां कहलाने की अधिकारिणी है। और नहीं तो लिखते हैं, नतरो बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। ये बियानी शब्द पशुओं में उपयोग होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर जो जिस मां का बालक राम से विमुख है, उसने बालक को जन्म नहीं दिया है, बल्कि जो शब्द पशुओं के बालक को संस्कार देना बहुत जरूरी है। तीन सजावत देश को सती संत अरुसूर, तीन लजावत देश को कुलटा कायर कूर। तीन से देश की शान है और तीन से ही देश का अपमान है। सती संत और सूर, और देश को अपमानित करने वाले कुलटा कायर क्रूर। इसलिए बंधुओं, केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी परम आवश्यक है। संस्कार देना बहुत जरूरी है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति मां के गर्भ से ध्रुव का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर ली, और महाराज जो उत्तम था वो महाराज यक्षों के द्वारा मारा जाता है। अब इसका दर्शन समझो। ये कथा जो भागवत में है ये सब जानते हैं, पर इसका दर्शन समझो। उत्तानपाद कौन है? हम सभी उत्तानपाद हैं। मां के गर्भ में सबके चरण ऊपर की तरह होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं। ऊर्ध्वपादौ सब उत्तानपादः, जो चरण ऊपर की तरफ हो वो उत्तानपाद है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। और ये दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि का अर्थ क्या है? प्रत्येक जीव की 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है जो सुंदर नीति पर चलने वाली होती है, जो शास्त्र नीति पर चलने वाली होती है। एक बुद्धि होती है जो स्वरुचि में चलने वाली होती है, मनमुखी, अपने हिसाब से। तो जो सुंदर नीति पर चलने वाला होता है उसके यहां ध्रुव उत्पन्न होता है। ध्रुव मतलब अटल, सत्य, अविनाशी। अपने मर्जी से चलोगे तो कुछ क्षण के लिए उत्तम हो सकता है, देखने में उत्तम हो सकता है, पर वह नाशवान होगा। ये भाव है। अपने मनमुखी नहीं चलना चाहिए, शास्त्र परंपरा अवश्य अपनाना चाहिए। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। राजा उत्तानपाद राज दरबार में बैठे होते हैं अपने पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के। उसी समय ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं और ध्रुव जी महाराज ने देखा मेरे पिता सामने बैठे हैं, और उत्तानपाद राजा की दृष्टि अपने पुत्र ध्रुव की तरफ पड़ती है। ध्रुव को देखा, अपनी छवि दिखाई पड़ी। आज पहली बार ध्रुव को देख रहे हैं, क्योंकि सुरुचि जब सुरुचि आई थी घर में, तब उसने सुनीति को बाहर निकाल दिया था। इसका क्या दर्शन है? इसका क्या मतलब है? जीवन में जिस दिन स्वरुचि प्रवेश करेगी उस दिन घर से सुंदर नीति बाहर निकल जाएगी। जब तुम मनमुखी चलना प्रारंभ कर दोगे तो घर से फिर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना,
जहां कुमति तहां विपत निदान। महाराज सुंदर नीति प्रवेश, जैसे ही सुरुचि प्रवेश करती है सुंदर नीति बाहर चली जाती है। और महाराज ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता के पास आने का प्रयास करते हैं, राजा अपनी छवि देखकर उनको गोद में बिठा लेता है। और जब गोद में बिठाता है महाराज, आज सुरुचि को पता चलता है, वो आती है, उसने देखा कि ध्रुव तो गोदी में बैठा उत्तम धरती पर पड़ा है। आज ध्रुव जी महाराज को पकड़ करके धरती पर पटक देती है और ये आज कहती है, अरे तुम्हारा पुण्य अभी इतना नहीं हुआ कि तुम राजा की गोद में बैठ सको, और यदि चाहते हो कि तुम राजा की गोद तुमको मिले, तुम बैठना चाहते हो, तो एक काम करो। क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदैक्षसि नृपाशनम्। वो कह रही है, अगर इस गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ जंगल में भगवत भजन करो, और भगवत भजन करने पर जब तुम्हें गोविंद दर्शन देने आवे ना, तो उनसे यही वरदान मांगना कि तुमको मेरी कोख से जन्म दे, और जब तुम मेरी कोख से जन्म लेकर इस धरा में आओगे तब तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी हो। हाँ।